एटम वर्क के इस मिक्सर ग्राइंडर में BLDC मोटर दी गई है जो कि पूरी तरह से कॉपर से बनी हुई है और इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 485 वॉट। एटम वर्क का ये मिक्सर ग्राइंडर इस तरह की पैकिंग में आता है। यहाँ पर एटम वर्क की ब्रांडिंग दी गई है। ये मिक्सर ग्राइंडर 4 जार के साथ आता है। इसमें आपको एक चॉपर जार भी अलग से मिल जाएगा, यानी 4 जार हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। यूजर मैनुअल के अंदर सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, कैसे हमें इसे यूज करना है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, सारी डिटेल इस यूजर मैनुअल के अंदर मिल जाती है। यहाँ पर एक स्पैचुला दिया गया है, इसको आप एक टूल की तरह भी यूज कर सकते हो। आप इससे ब्लेड को ओपन कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ये मिक्सर ग्राइंडर 4 जार के साथ आता है। ये है इसका 1.6 लीटर का लिक्विडाइजिंग जार, पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। काफी अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील यहाँ पर यूज की गई है। हैंडल की ग्रिप भी काफी अच्छी है, काफी मजबूत हैंडल यहाँ पर दिया गया है। और अगर हम इसके ब्लेड्स की बात करें तो ब्लेड्स भी स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। इन ब्लेड्स को अगर आप रिप्लेस करना चाहो तो स्पैचुला की मदद से इसे आप रिप्लेस कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। और यह है इसका लिड, ये ट्रांसपेरेंट पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ लिड है। और यहां पर आप देख रहे हो क्वालिटी काफी अच्छी है। लिक्विडाइजिंग जार का जो लिड है इसके बीच में एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो कोई भी चीज अगर आपको बीच में ऐड करनी हो तो यहां से आप इसे ऐड कर सकते हो। नीचे की साइड यहां पर रबर की गैस्केट दी गई है जिससे कि ये पूरी तरह से लीक प्रूफ हो जाता है। तो सभी जार्स के अंदर ट्रांसपेरेंट पॉलीकार्बोनेट के लिड दिए गए हैं। और यह है इसका दूसरा जार, ये है 1 लीटर का ड्राई ग्राइंडिंग जार। ये भी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, सेम क्वालिटी है। इसके साथ भी ट्रांसपेरेंट पॉलीकार्बोनेट का लिड दिया गया है। और ये है इसका तीसरा जार, ये है 500 ml का चटनी जार। इसकी क्वालिटी भी सेम है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। ब्लेड का डिजाइन इस तरह का यहाँ पर दिया गया है। और चटनी जार में भी हमें यहाँ पर हैंडल देखने को मिल जाता है। नॉर्मली चटनी जार के अंदर हैंडल नहीं होता है। और ये है इसका चौथा जार, ये एक चॉपिंग जार है। इसकी कैपेसिटी 500 ml है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है। इसका लिड भी ट्रांसपेरेंट है। लिड के ऊपर एक लॉकिंग सिस्टम दिया गया है जिससे हम इसे आसानी से लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अंदर की तरफ स्टेनलेस स्टील का इस तरह का एक ब्लेड दिया गया है। इस ब्लेड को आप डिटैच कर सकते हो और आसानी से क्लीन भी कर सकते हो। और ये है इसकी मेन यूनिट, काफी बढ़िया फिनिशिंग यहाँ देखने को मिल जाती है। सिलेंड्रिकल डिजाइन है जिससे ये आपके किचन का कम से कम स्पेस घेरेगा। ABS प्लास्टिक से बनी हुई इसकी बॉडी है, काफी प्रीमियम क्वालिटी ये लग रही है। सामने की तरफ एटम वर्क की बैंडिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर एक काफी बड़े साइज का स्पीड कंट्रोल नॉब देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें स्लो मोड का ऑप्शन भी मिलता है और पल्स का ऑप्शन भी यहाँ दिया गया है। पल्स का बटन अलग से दिया गया है। यहाँ पर इस स्पीड कंट्रोल नॉब के चारों तरफ हमें एक LED रिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप स्लो मोड भी देख सकते हो। इसके अलावा 1, 2, 3, इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक कॉशन का इंडिकेटर भी मिल जाता है। एटम वर्क के इस मिक्सर ग्राइंडर में BLDC मोटर दी गई है जो कि पूरी तरह से कॉपर से बनी हुई है और इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 485 वॉट। और पीछे की साइड इसकी पावर केबल दी गई है। पावर केबल की लेंथ भी मुझे ठीक ठाक लग रही है। इसके अलावा नीचे की साइड यहाँ पर एंटी स्किड लेग दी गई है। यहाँ पर वैक्यूम कप्स दिए गए हैं। मैं इसे यूज करके देख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम धनिया ग्राइंड करके देखेंगे। ड्राई ग्राइंडिंग जार के अंदर मैंने धनिया ऐड कर दिया है। और इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर जार डिटेक्शन फीचर भी दिया गया है। बहुत ही कमाल का फीचर है। ये डिटेक्ट कर लेता है कि आपका जार लगा है नहीं लगा है प्रॉपर तरीके से। अगर नहीं लगा होगा तो यहाँ पर ऑरेंज लाइट आपको दिखाई देगी। जैसे ही आप जार को प्रॉपर तरीके से अटैच कर दोगे तो ये लाइट ब्लू कलर में दिखाई देने लगती है। तो बहुत ही कमाल का फीचर है। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा जार प्रॉपर तरीके से लग गया है तो ये लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हमें स्लो मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्लो मोड के अंदर मैक्सिमम 5000 RPM पर इसकी मोटर चलती है। और जब आप स्लो मोड में अगर आप कोई आप मसाला वगैरह ग्राइंड करते हो तो इसका जो टेक्सचर है पूरी तरह से बरकरार रहता है। और अगर आप स्लो मोड पर चटनी बनाओगे तो आपको चटनी का बिल्कुल सिलबट्टे वाली चटनी का स्वाद आपको आने वाला है। तो मैं यहाँ पर स्लो मोड में ऑन कर देता हूँ।
तो यहाँ पर ये जो पल्स का बटन दिया गया है, इस बटन से जब आप इसे पुश करोगे तो ये फुल स्पीड में चलेगा। ये देख रहे हो आप, चारों तरफ इसकी जो एलईडी लाइट है, पूरी एलईडी लाइट ग्लो कर रही है। तो यहाँ पर जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारा जार बाहर आ जाएगा और देखते हैं हमारा धनिया ग्राइंड हुआ है या नहीं हुआ। देख सकते हो आप, धनिया प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ग्राइंड हो गया है, काफी बारीक करके इसने इसे ग्राइंड कर दिया है। तो हल्दी को भी भाई आप देख सकते हो, हल्दी को भी इसने प्रॉपर तरीके से पीस दिया है। बिल्कुल प्रॉपर हल्दी इसने पीस दी है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना चॉपर के अंदर चॉप करके देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पुदीना ले लिया है और इसे मैं चॉप करूंगा इस चॉपर के अंदर। इसे बंद कर देते हैं, कवर कर देते हैं। उसके बाद इसे हम लगा देंगे अपने मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर। तो ये मशीन चॉपर जार को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है। चॉपर जार अगर आपने यहाँ पर लगा रखा है तो इसकी जो मैक्सिमम आरपीएम है वो 2000 आरपीएम पर सेट हो जाता है। अगर आप इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहो या इसके पल्स मोड को यूज करना चाहो चॉपर जार लगाने के बाद, तो इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। इसकी स्पीड 2000 आरपीएम पर सेट हो जाती है। और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो कैसा यहाँ पर हमारा चॉप हुआ या नहीं हुआ। तो इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जार बाहर आ जाएगा। इसे ओपन कर लेते हैं। देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने पुदीने को चॉप कर दिया है। अगर आपको और ज्यादा बारीक करना हो तो थोड़ी देर आप और चला लोगे इसे, तो और भी ज्यादा बारीक हो जाएगा।